वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कहा था तो 2-3 दिन का। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तेरा लॉक नीचे रह गया ना, दिख रहा। किसके ऊपर से आया फिर वो? किसका लॉक है नीचे रखा हुआ? कल क्या क्या पढ़ा था? और क्या क्या पढ़ा था? बिटवाइज और क्या क्या पढ़ा था? डेटा टाइप्स कौन कौन से डेटा टाइप है? हम्म हम्म
एट एट डेटा टाइप्स है। बिग इंट नहीं है, मतलब अभी अभी आया 2020 में, तो कंफ्यूज करने के लिए ज्यादा उसके बारे में मत बोलो, लेकिन एटलीस्ट एट डेटा टाइप है। कौन कौन से है? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड। हाँ, स्टाइल क्या है क्या? स्टाइल है क्या? ऑब्जेक्ट है? कौन सा? और कौन सा है? सिंबल है। तो कल मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि टाइप ऑफ ऑपरेटर से अपन क्या देख सकते हैं? उसका उस पर्टिकुलर वेरिएबल का क्या डेटा टाइप है। और जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट डायनामिक लैंग्वेज है। डायनामिक लैंग्वेज बोले तो वो मतलब डायनामिकली वो डेटा टाइप डिसाइड करती है। डायनामिकली वो डेटा टाइप डिसाइड कर लेती है। जैसा कि अगर मैंने सबसे स्टार्टिंग में वो चार्जर निकाल दे, ये ऊपर जो चार्जर लगा हुआ है। हम्म। सब लोग यार ऐप से ज्वाइन करो, यहाँ से मत ज्वाइन करो। सिक्योरिटी ब्रीच हो जाती है, फिर पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। गूगल मीट और 2-3 दिन कराऊंगा मैं, फिर वापस से हम लोग ऐप के थ्रू ज्वाइन करेंगे। ऐप को ज्वाइन करने में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कॉल करो या मैसेज करो। गूगल मीट रोज रोज नहीं चल सकती। ठीक है, कल टाइप ऑफ ऑपरेटर देखा था हम लोग ने, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने ये देखी थी कि ये जावास्क्रिप्ट क्या है? डायनामिकली टाइप है। मतलब अभी मैंने अगर यहाँ पे लेट लेट एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे 10 लिखा, और नीचे एक्स इज इक्वल्स टू हाई लिखा, और फिर बाद में नीचे एक्स इज इक्वल्स टू ट्रू लिखा, तो डायनामिकली बोले तो अब 15वें लाइन पे एक्स का डाटा टाइप क्या रहेगा? इंट। बट जैसी 16 लाइन और उसके नीचे उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? स्ट्रिंग। और फिर बाद में वापस मैंने चेंज कर दिया उसको, और फिर उसका डेटा टाइप क्या रहेगा? बुलियन। तो इस तरीके से, और सबसे मतलब अभी लाइन नंबर 17 के नीचे जब भी एक्स यूज होगा उसकी वैल्यू ट्रू रहेंगी और उसका डेटा टाइप बुलियन रहेगा।
बराबर। किसी को कोई डाउट इसमें? इसमें किसी को कोई डाउट या किसी को कोई क्वेश्चन? और हर जगह हम लोग हर एक का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं कैसे? कंसोल डॉट लॉग लगाने का, टाइप ऑफ लिखने का, टाइप ऑफ और बाद में एक्स। तो यहाँ पे अगर देखोगे लाइन नंबर 16 पे, इससे पहले तुम ऐसा समझने के लिए तो भी डाल सकते हो, ऑन लाइन 16 डेटा टाइप कुछ भी लिखो ऑफ एक्स इज, on line 18 the data type of x is, और यहाँ पर भी लिख सकते हो और फिर यहाँ पर भी लिख सकते हो। प्रैक्टिस करो तो ये समझेगा। तो अब इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहा हूँ। तो डायनेमिकली उसका डेटा टाइप हमको कोई स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही अपना डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहा है। मैंने कंसोल डॉट लॉग में डाला है, अभी कंसोल में जाके देखता हूं मैं। ऑन लाइन 16 द डेटा टाइप ऑफ एक्स इज नंबर, on line 18 the data type of x is string, on line 18 the data type of x is boolean। यहाँ पे 18 बार बार हो गया, on line 20 कर दो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे उसका डेटा टाइप नंबर है, यहाँ पे उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, यहाँ पे उसका डेटा टाइप बुलियन है। और ये जो कार्स जो एक एरे है, मैंने बोला कि एरे जो है हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट से चालू होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो करली ब्रैकेट से चालू होता है, बराबर। जैसा कि पर्सन ऑब्जेक्ट, तो ये कार का डेटा टाइप क्या है? कार्स का डेटा टाइप क्या है? हाँ, ऑब्जेक्ट है। क्या है डेटा टाइप उसका? देखो यहाँ पर, ये देखो ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है उसका। एरे का भी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट का भी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट। हाँ, ऑब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट ही है। ऑब्जेक्ट कैसा निकाल लिख सकते तुम? करली ब्रैकेट, मतलब जैसा कि हम लोग ऑब्जेक्ट वगैरह का सिनेरियो बोले तो अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो कांस्टेंट पर्सन बोल के एक ऑब्जेक्ट है, समझ लो। ऑब्जेक्ट है बोले कि ऐसा करली ब्रैकेट डाल देने का, ऑब्जेक्ट है ये। इसका पहला नाम फर्स्ट, फर्स्ट नेम कोलन, और की वैल्यू पेयर बोलते हैं इसको, या फर्स्ट नेम, ये ऐसा कुछ तो भी ऐसा लिख सकते हैं, लास्ट नेम, फिर कॉमा, एज कोलन एक्स वाई जेड, ये जो भी है, कॉमा, हाइट। अच्छा, हाइट कोलन 6, कुछ तो भी ऐसा तुम लोग डाल सकते हो। तो मैंने ये क्या बनाया, पर्सन, पर्सन एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट बना दिया बोले तो करली ब्रैकेट के अंदर डाला, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, हाइट। अब इसका डेटा टाइप देखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे समझने के लिए ऊपर में कार के जगह टाइप ऑफ कार्स एरे इज, यहाँ पे भी मैं डालता हूँ लॉग करके, कंसोल डॉट लॉग, टाइप ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट इज। देखो टाइप ऑफ कार्स एरे इज ऑब्जेक्ट मिला, टाइप ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट इज मिला, फिर डेटा टाइप ऑफ एक्स नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पर? जो कल मैंने पढ़ाया वही वापस पढ़ा रहा हूँ मैं। किसी को कोई क्वेश्चन?
अगर मैंने सिर्फ कार डिक्लेयर किया यहाँ पे अगर मैंने सिर्फ लेट कार्स डिक्लेयर किया, तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या है उसका? वैसे तो यहाँ पे डेटा टाइप क्या है? और लाइन नंबर 13 क्या है डेटा टाइप उसका? अनडिफाइंड। उसकी वैल्यू भी क्या है? उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड है। यहाँ पे उसकी वैल्यू भी प्रिंट करेंगे अपन कार्स बोल के, सिर्फ बिना टाइप ऑफ। यहाँ पे टाइप ऑफ कार बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं टाइप ऑफ कार्स लिख रहा हूँ, और यहाँ पे सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ? कार्स लिख रहा हूँ। तो देखो इसको होवर करेंगे तो उन्हें क्या बोल रहा है, इसका टाइप क्या है? अनडिफाइंड है। ये कोलन करके जो लिखा जाता है ना, वो टाइप लिखा जाता है। अभी ये यहाँ पे देखेंगे तुम, तो कार्स का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है, एरे ऑफ स्ट्रिंग। इसको क्या बोलेंगे? ये एरे है, ये एरे का सिंबल है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज है। इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज है, उसने ऑटोमेटिकली ले लिया। पर्सन के ऊपर होवर करेंगे तो पर्सन का टाइप क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है, लास्ट नेम स्ट्रिंग है, एज क्या है? नंबर है, हाइट क्या है? नंबर है। समझ रहा है क्या? यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स देखेंगे तो नंबर है, यहाँ पे टाइप ऑफ एक्स देखेंगे तो भी नंबर ही दिखा रहा, लेकिन तुमने डायनेमिकली चेंज कर दिया, ये स्टैटिक बता रहा। यहाँ पे तीनों जगह नंबर ही बता रहा, क्योंकि सबसे पहले अपन ने उसको जब डिक्लेयर किए लेट से, तो नंबर करे। बट यहाँ पे लाइन नंबर 27 पे उसका टाइप चेंज हो गया है। ठीक है। तो अगर मैं खाली डिक्लेयर करके छोड़ रहा हूं, तो यहाँ पे उसका डेटा टाइप भी अनडिफाइंड है, और यहाँ पे उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड है। देखो यहाँ पर, देखो उसकी, देखो टाइप, उसका टाइप क्या है? अनडिफाइंड। उसकी वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। नीचे उसका टाइप हो गया एरे, मींस ऑब्जेक्ट हो गया, और उसकी वैल्यू के अंदर वैल्यू भी आ गई कार्स के अंदर। किसी को कोई डाउट अभी तक, यहाँ तक जितना भी हुआ, ऑपरेटर, स्टेटमेंट्स, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना, लेट, कॉन्स्ट और वैर के बीच में डिफरेंस, ये सब तुम्हारा रट्टा मार के याद करना है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, और इंटरव्यूज अभी इंशाल्लाह तुम्हारा 1 1.5 महीने में इंटरव्यू का वो आने वाला है पीरियड। तब मेरे को बोलना नहीं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं समझा, वो नहीं समझा, हम पीछे रह गए। कवर करो रे, मेहनत करोगे तो कवर होगा, मेहनत नहीं करोगे तो कवर नहीं होगा। मैं खाली यहाँ पे मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, तुमको जाके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लेके बैठ के एटलीस्ट मैंने जो कराया वो भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऊपर से ये टॉपिक से रिलेटेड और एडवांस जाके तुमको यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके खुद की सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हारा सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, लेकिन वही कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना, एडवांस कैसा है उसमें, और उसके अंदर डिटेल में जाके कैसे स्टडी करना, ये तुमको करना है, मेरे को नहीं करना है। जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस तो मेरे पढ़ाने के बाद भी तुम लोग जाके डिटेल में उसकी स्टडी करना तुम्हारा काम है। JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. Block of code designed to perform a particular task. एक कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं। फंक्शंस क्या है जावास्क्रिप्ट में? ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क।
JavaScript function is executed only if somebody invokes it. Invokes it बोले तो उसको जब कॉल करेंगे तभी वो फंक्शन कॉल होगा, नहीं तो वो क्या है, खाली उसका डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है। फंक्शंस मैंने डिटेल में तुमको बताया डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। वापस देख लो, किसी को कोई डाउट होगा तो फंक्शन में। फंक्शंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं तुम लोगों को। मैं एक पी टैग ले रहा हूँ, उसको आईडी दे देता हूँ डेमो। एक स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन पहले तो व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड used to perform a particular task। एक कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड बोले तो रन। फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड once it is invoked or called। जब भी उसको कॉल करेंगे तभी वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा या इन्वोक होगा। जब हम लोग कोई फंक्शन को कॉल करेंगे तभी वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा या कॉल होगा। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर फंक्शन फंक्शन डेफिनेशन, तो फंक्शन डेफिनेशन लिखने से कुछ होता क्या, उसको कॉल करेंगे तो ही वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अभी मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ। फंक्शन कैसे लिखते हैं, सिंटैक्स क्या है फंक्शन लिखने का, पहले तो फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं। ये फंक्शन कीवर्ड जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कीवर्ड है। फिर फंक्शन को एक नाम देते हैं, माय फंक्शन बोल के मैं नाम दे रहा हूँ। नाम तुम लोग कैसे भी दे सकते हैं, लोअर कैरमल केसिंग में देना। ये फंक्शन राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लेता, हाँ, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं उसको या पैरामीटर्स बोलते हैं। फंक्शन पैरामीटर्स या फंक्शन आर्ग्यूमेंट। मैं बोल रहा हूँ कि दो आर्ग्यूमेंट लेता है वो, आर्ग्यूमेंट वन कॉमा आर्ग्यूमेंट टू, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है बोल रहा हूँ। और ये करली ब्रैकेट के अंदर ये यहाँ पे तुम ब्लॉक ऑफ कोड लिखते, ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म सम टास्क। यहाँ पे क्या लिखते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड टू परफॉर्म सम टास्क लिखते हैं। सो अब ये कोड क्या करता है समझ लो। ये जो मेरा फंक्शन है वो रिटर्न करता, रिटर्न रिटर्न क्या करता, जो भी आर्ग्यूमेंट वन आया इनटू आर्ग्यूमेंट टू, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन उन्हें रिटर्न करता। तो आप जब भी कोई इसको ये फंक्शन को कॉल करेगा, उन्हें क्या करेगा, सॉरी, जब भी तुम लोग अभी अभी ये कोड में कुछ होगा क्या, देखो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग लगाता हूं मैं।
इनसाइड माय फंक्शन, और मैं क्या करता हूं, ये आर्ग्यूमेंट 1 कॉमा आर्ग्यूमेंट 2, ये दोनों आर्ग्यूमेंट मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। अब इसको हम लोग रन करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। फंक्शन एग्जाम्पल लिख के आ रहा और कुछ भी लिख कर आ रहा क्या, कंसोल में कंसोल हो रहा क्या, कंसोल में भी कंसोल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, यहाँ पे कंसोल करा ना मैंने, इनसाइड माय फंक्शन, मतलब कहाँ ही एम्प्टी, ये क्या ब्लॉक और दो स्टेटमेंट है ना, ये कौन सा स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है। ये क्या कर रहा, ये फंक्शन क्या कर रहा, आर्ग्यूमेंट 1 ले रहा, आर्ग्यूमेंट 2 ले रहा, ये दोनों का इनटू करके रिटर्न कर रहा, प्लस कंसोल डॉट लॉग भी कर रहा। हाँ, वो स्टेटमेंट है ना इसमें, कंसोल में आउटपुट ही नहीं आ रहा मेरे को, और मैं परेशान, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा। हाँ, कॉलेज नहीं करे ना, बना के मतलब है क्या, फंक्शन को कॉलेज नहीं करा हुआ है। जैसा स्क्रिप्ट टैग में अपन पहले कुछ भी लिख देते थे, तो अगर तुम यहाँ पे ऊपर कुछ भी लिखोगे तो वो डायरेक्टली जैसा ही कोड एग्जीक्यूट होगा वैसे ही कॉल हो जाता था, वो हम लोगों को दिखता था। वेरिएबल बना रहे थे अभी अपन ने यहाँ पे डेटा टाइप के अंदर, हमने ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर ऊपर ही लिख गए, तो ये लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया उसको, हर एक स्टेटमेंट को उन्होंने क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। बट यहाँ पे ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने ये फंक्शन बनाया, इसको भी उन्होंने एग्जीक्यूट करा, लेकिन वो फंक्शन एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट नहीं करा उन्होंने। क्यों नहीं करा, क्योंकि एग्जीक्यूट कब होता है ये फंक्शन, जब इसको हम लोग कॉल करते हैं। हम कब एग्जीक्यूट होता है ये, जब कॉल करेंगे तब एग्जीक्यूट होता। और ये फंक्शन रिटर्न क्या दे रहा तुमको, का मल्टीप्लीकेशन दे रहा हूं, क्या दे रहा, क्या दे रहा है ये फंक्शन रिटर्न, इनपुट क्या ले रहा है इन्हें, अपन ने डायग्राम देखे थे देखो, इनपुट और आउटपुट डायग्राम। अपन ने एक डायग्राम देखे थे जब हम लोग स्क्रैच प्रोग्रामिंग वगैरह, मैंने तुम लोगों को ऐसी ही नहीं सिखाया, हर एक चीज का रिलेशनशिप है यहाँ पर। तो छोटी सी छोटी चीज सिखाई हुई यहाँ पे को रिलेट करती है एक दूसरे को। अपन ने ये डायग्राम बनाया था, ये एक अगर ब्लॉक है, इसको हम लोग इनपुट देते हैं और अपने को कुछ आउटपुट मिलता है, सही है। यहाँ पे कुछ तो भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो यहाँ पे अभी दो इनपुट है, दो इनपुट है। कौन कौन से दो इनपुट है, ये arg1 बोल के एक वेरिएबल का इनपुट है, और दूसरा वेरिएबल का इनपुट है arg2। और यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, एक फंक्शन माय फंक्शन बोलकर है, वो कुछ तो भी कर रहा, उन्हें क्या कर रहा, माय फंक्शन बोलकर क्या कर रहा है, उन्हें इन्हें मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहा, बराबर।
मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा, और आउटपुट क्या दे रहा है इन्हें? अगर समझो मैंने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा, मतलब यहाँ पे उन्हें कुछ तो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? मल्टीप्लिकेशन करने का है दो नंबर का मेरे को। तो इन्हें क्या करके दे रहा है मेरे को? माय फंक्शन मल्टीप्लिकेशन करके दे रहा है। तो जो भी आंसर रहेगा वो दोनों का क्या रहेगा? मल्टीप्लिकेशन। समझ लो अगर मैंने यहाँ पे 2 पास किया आर्ग्यूमेंट 1 की जगह, और आर्ग्यूमेंट 2 के जगह मैंने 5 पास किया, तो मेरे को आउटपुट क्या आएगा? 10। तो रिटर्न तो हर फंक्शन कुछ ना कुछ इनपुट लेता है और कुछ ना कुछ आउटपुट देता है तुमको। यहाँ पे उन्हें आउटपुट रिटर्न कर रहा। ये रिटर्न का मतलब क्या है? जिसने मेरे को कॉल करा था उसको वापस दे दो। जिसने मेरे को कॉल किया था उसको वापस ये वैल्यू दे दो। ये रिटर्न का मतलब क्या है? पहला आर्ग्यूमेंट आएगा, दो आर्ग्यूमेंट आएंगे यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, ये माय फंक्शन कॉल करता हूँ। माय फंक्शन कॉल कैसे करते हैं? कॉल या इन्वोक कैसे करते हैं? हाउ डू वी इन्वोक अ फंक्शन और कॉल अ फंक्शन? कैसे कॉल करते हैं हम लोग फंक्शन को? हाँ, माय फंक्शन और राउंड ब्रैकेट, और उसको दो आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। दो आर्ग्यूमेंट बोले तो मैं एक 4 देता, कॉमा 7 देता। तो ये 4 किसको जाके मिलेगा? ये 4 क्योंकि इन्हें पहला है, इन्हें जाके मिलेगा ARG1 को। ये 7 दूसरा कॉमा करके दूसरा दिया, तो ये किस में जाएगा? ARG2 में जाएगा। और ये दोनों अपने को रिटर्न क्या कर रहे? अब अगर इसमें रिटर्न स्टेटमेंट अगर है, अगर ये फंक्शन को रिटर्न स्टेटमेंट है, मतलब इन्हें इस फंक्शन को वापस कुछ तो भी देने वाला है, बराबर। तो ये दोनों का इंटू करके इन्हें इसी फंक्शन को देने वाला है। बट ये फंक्शन को मैंने अगर ऐसे ही लिखूंगा तो उसको मिलेगा क्या? हाँ। तो जब भी तुम एक नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा लेकिन यहाँ पे वो डिस्प्ले नहीं होगा, बराबर। तो जब भी मेरे को वो फंक्शन का रिजल्ट मिला, तो मेरे को क्या करना चाहिए? एक वेरिएबल में अपने को उसको लेना चाहिए। तो अब क्या होगा कि ये फंक्शन जो भी कॉल होगा तो इन्हें क्या कर रहा? रिटर्न कर रहा दोनों का मल्टीप्लीकेशन। जैसी चुने ने मल्टीप्लीकेशन रिटर्न करा उसका, वो मल्टीप्लीकेशन जो भी आया 4 into 7 28 जाके मैंने क्या कर दिया? रिजल्ट वेरिएबल में जाके स्टोर कर दिया। समझ में आ रहा है ये? तो जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हम लोगों को कोई ना कोई वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता, या फिर असाइन करना पड़ता, या फिर अभी नहीं, अगर रिजल्ट को नहीं कर रहे हम लोग, छोड़ो चलो रिजल्ट को नहीं करते, तो अपन किसको कर सकते हैं? अपन अपने पेज पे डिस्प्ले करेंगे रिजल्ट को। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी राउंड ब्रैकेट, क्या है अपने पास? डेमो। किसको असाइन करेंगे? इनर एचटीएमएल को। इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू माय फंक्शन। और अब क्योंकि मैंने फंक्शन को एक ही बार बनाया, मैं अलग अलग वैल्यू दे के अलग अलग कॉल कर सकता। अब यहाँ पे मैं 3,6 दे रहा, तो अब ये फंक्शन क्या करेगा? मेरे को 18 वापस देगा। जो भी 18 उन्हें 6 3 जार इंटू करके वापस देगा 18। 18 जो भी देगा उन्हें वो ऑटोमेटिकली किसको असाइन हो जाएगा? इनर एचटीएमएल को असाइन हो जाएगा। यहाँ पे 7 4 जार 28, जो भी ये फंक्शन ने 7 दिया मैंने 4 दिया, उन्हें यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे गया, कंसोल करा, और फिर दोनों का इंटू गया 7 यहाँ पे 7 को 4 को 4 यहाँ पे आया, 7 यहाँ पे आया, 4 यहाँ पे आया, 7 यहाँ पे आया। दोनों के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ, और उन्होंने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया मल्टीप्लिकेशन को। रिटर्न कर दिया बोले तो जिसने उसको कॉल किया था, जिसने उसको इन्वोक किया था, उसको उसने वापस वो वापस उसने दे दिया उसको।
उसने उसको, जिसने उसको कॉल किया था उसको उसने वापस दे दिया। वापस दे दिया मतलब वो यहाँ पर आ जाता है, वापस यहाँ पे आ जाता है वो, और वो उसको मिलता है। फिर बाद में मैंने अभी इसको मैं रिजल्ट को कंसोल करता हूँ, लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। द रिजल्ट इज कॉमा रिजल्ट प्रिंट करता हूं मैं यहाँ पे। तो तुम देखोगे कि रिजल्ट वेरिएबल में क्या आया, जो भी फंक्शन ने रिटर्न किया वो रिजल्ट वेरिएबल में आके देखेंगे। कोई भी नाम दो तुम वेरिएबल को, समझ रहा है, कोई भी नाम दो तुम वेरिएबल को। अभी मैं यहाँ पे रिजल्ट हो गया, मैं और इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, मैं रिजल्ट 1 बोल देता हूँ इसको। यहाँ पे मैं 40, 10 पास करता हूँ, और रिजल्ट 1 इज, और यहाँ पे मैं रिजल्ट 1 को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक ही बार फंक्शन लिखा, कितने बार कॉल कर रहा मैं, 3 बार कॉल कर रहा। तो फंक्शन मैंने क्या बोला तुम लोगों को कि तुम लोग राइट वंस यूज मल्टीपल टाइम्स, मतलब इन्वोक तुम मल्टीपल टाइम्स कर सकते, एक ही फंक्शन को अलग अलग आर्ग्यूमेंट देके, अलग अलग पैरामीटर देके उसको मल्टीपल टाइम्स इन्वोक कर सकते हैं। सो फंक्शन की डेफिनेशन या फंक्शन के यूज केस में ये भी आता है कि पहले तो फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। इट इज राइट ओनली वंस एंड कॉल मल्टीपल टाइम्स। कितनी भी बार तुम फंक्शन को, एक बार फंक्शन लिखो, उसको कॉल अलग अलग जगह से अलग अलग पैरामीटर देके कर सकते हो तुम। तो अभी यहाँ पे आउटपुट देखते हैं। ये देखो 18 आउटपुट आया। क्यों आया 18? क्योंकि यहाँ पे इनर HTML को मैंने माय फंक्शन कॉल किया, उसको 3,6 असाइन दिया। 3, अभी देखो यहाँ पे कंसोल में देखो कैसे होता है प्रिंट। देखो पहली बार माय फंक्शन कॉल हुआ लाइन नंबर 22 पे, पहली बार माय फंक्शन कॉल हुआ लाइन नंबर 22 पे। 22 से उन्हें ऊपर गया वापस, मतलब फंक्शन को कॉल किया बोले तो यहां से 22 से यहाँ पे गया ऊपर माय फंक्शन के पास। 4 दिया आर्ग्यूमेंट 1 में, 7 दिया आर्ग्यूमेंट 2 में। फिर बाद में यहाँ पे उन्होंने प्रिंट किया इनसाइड माय फंक्शन 4,7, इनसाइड माय फंक्शन 4,7 प्रिंट किया। फिर 4 into 7 करके उसने, हमने क्या करा, एक नया वेरिएबल लिया रिजल्ट बोल के, और उस रिजल्ट वेरिएबल में ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन सेव कर दिया, और फिर बाद में रिजल्ट वेरिएबल को कंसोल किया। तो देखो उसका अपना 28 कंसोल हुआ। दूसरी बार हमने वापस से कॉल किया माय फंक्शन, तो माय फंक्शन के अंदर वापस से कंसोल हुआ। वापस से कंसोल होके क्या प्रिंट हुआ, इनसाइड माय फंक्शन वापस से प्रिंट हुआ। यहाँ ऊपर भी प्रिंट हुआ था इनसाइड माय फंक्शन, यहाँ पर भी इनसाइड माय फंक्शन प्रिंट हुआ। लेकिन इनसाइड माय फंक्शन प्रिंट हुआ तो वैल्यू क्या मिली उसको, यहाँ पर, यहाँ पे वैल्यूज क्या क्या मिले उसको, 40 और 10 मिले। पहले क्या मिले थे, 4 और 7 मिले थे। अब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जब अपन ने कॉल किया तो उसको वैल्यू मिले 40 और 10। उन्होंने वो 40 और 10 का इंटू करके रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया बोले तो यहाँ पे लाइन नंबर 24 पे उन्हें वापस आ गया। वापस आके जो भी उन्होंने कैलकुलेशन किया था, जो भी टास्क उन्होंने परफॉर्म किया था, उसका रिजल्ट हम लोग ने रिजल्ट 1 में हमने स्टोर कर दिया। जैसे ही उसका रिजल्ट स्टोर कर दिया बोले तो क्या रिटर्न करा उन्होंने, दोनों का इंटू रिटर्न करा, दोनों का इंटू रिटर्न करा। 40 into 10 400, 400 उसको मिला, तो हमने उसको एक और वेरिएबल में असाइन कर दिया। जो भी रिटर्न वैल्यू मिल रही उसको कहीं ना कहीं अपने को असाइन करना पड़ता ताकि हम लोग उसको यूज कर सके। रिटर्न वैल्यू को भी यूज करना पड़ेगा ना अपने को। फिर बाद में हमने क्या किया, इनर HTML के टाइम पर भी हमने क्या किया, माय फंक्शन कॉल किया, और उसको क्या किया, 3 और 6 पास किया। 3 और 6 आया यहाँ पे, रिटर्न हुआ 6 3 18। 18 जैसे रिटर्न हुआ
वैसी इनर HTML को 18 असाइन हो गया। हमने माय फंक्शन कॉल किया, 3 और 6 पास किया उसको, हमको कंसोल में आउटपुट मिला इनसाइड माय फंक्शन, और आर्ग्यूमेंट 1 में 3 आया बताया उन्होंने, आर्ग्यूमेंट 2 में 6 आया बताया उन्होंने, और फिर बाद में उसका इनटू करके हमने जो भी उसका रिटर्न वैल्यू मिला उसको किसी ना किसी को असाइन करना पड़ता है। असाइन करना पड़ता है बोले तो इक्वल टू ऑपरेटर से जो भी आउटपुट आया उसको असाइन करना पड़ता है। तो जो भी तुम्हारा आउटपुट आया है यहाँ पे, आउटपुट हमने क्या करा, इनर HTML को दे दिया, इसीलिए इसीलिए यहाँ पे हमको 18 दिख रहा है p टैग के अंदर। समझ रहा है? फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन क्या कैसा इनपुट पैरामीटर लेता है और क्या आउटपुट कैसा देता है, जो भी रिटर्न आउटपुट देता है फंक्शन, उसको हम लोग कोई ना कोई वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, कोई ना कोई वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? सब लोग ये ट्राई करके देखो, बना के देखो, एक फंक्शन बनाओ ये, सब लोग अपने अपने सिस्टम पर ये फंक्शन बना कर देखो। हो गया सभी का? कर लिया सबने? कहाँ पर?
ये कुछ भी नाम दो ना तुम वहां पर। अरे ये अपन बना रहे ना, वहां पे वैल्यू कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे 3 4 कैसे यूज करेंगे, ऐसा नहीं चलता यहाँ पे। खाली नाम लिखने का वहां पे वेरिएबल का, ताकि वो नाम तुम नीचे जो भी कैलकुलेशन करना है या जो भी तुम्हारा पर्पस है उसको यूज कर सके तुम, वो वेरिएबल को उसका पर्पस यूज कर सके तुम बिना। तो फंक्शन बनाने का मतलब ही क्या है, अगर तुम वहां पे डायरेक्ट वैल्यू देने का है तो डायरेक्ट लिखो ना। फंक्शन बनाने का मकसद तुम्हारा, ये एक एग्जाम्पल है, एक्चुअल में तुम्हारा अलग एग्जाम्पल रहता, लेकिन ये खाली समझने के लिए एग्जाम्पल है। फंक्शन क्या रहता, उसको कैसे बनाते। अब arg1 की जगह a लिखो तुम, यहाँ पे b लिखो, खाली जो भी लिख रहे तुम यहाँ पे वही तुमने यहाँ पे भी लिखना और यहाँ पे भी लिखना, और पहले उसमें पहली वैल्यू आएंगी और दूसरे उसमें दूसरी वैल्यू आएंगी। वो कभी कभी अगर तुमको कोई पैरामीटर ऑप्शनल बनाने का है तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्या कर सकते हो, b इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू लिख के, हाँ b इक्वल टू। अब अगर मैंने ये 4, अगर अगर मैंने ये सिर्फ 4 भी पास करा तो चलता। अब अगर मैंने सिर्फ 4 पास करा तो 4 कहाँ जाएगा, ए में, और बी में क्या जाएगा, 7। और अगर मैंने यहाँ पे 40 10 करा तो अब ए में क्या जाएगा और बी में क्या जाएगा, 10 जाएगा। अगर पास कर रहे तो जो पास कर रहे उन्हें वो लेंगा, अगर तुमने पास नहीं करे और बोले कि ये ऑप्शनल पैरामीटर है, ऑप्शनल पैरामीटर को हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ती है तुमको, तो हमने ऑप्शनल पैरामीटर को, इसको ऑप्शनल पैरामीटर बोलते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं तुम। बहुत कम यूज होता है ये ऑप्शनल पैरामीटर, लेकिन यूज हो सकता है। तो और डिटेल में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर है फंक्शन का। एवरी फंक्शन, और जैसा कि मैंने तुम लोग को पहले ही बोला है कि फंक्शन जो है सबका हो गया क्या, प्रैक्टिस करना है यहां तक, किसने किसने प्रैक्टिस किया, किस हो गया क्या सबका प्रैक्टिस करना। सब लोग मोबाइल से ज्वाइन करके खाली सुन रहे लग रहा मेरे को, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। एक और किसी ने प्रैक्टिस किया है, हाँ हाँ। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या। ठीक है, देखो जावास्क्रिप्ट फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है, पहले फंक्शन कीवर्ड लिखने का और उसका नाम देने का, फिर पैरेंथेसिस राउंड ब्रैकेट देने का, फिर फंक्शन का नाम जो है लेटर डिजिट अंडरस्कोर एंड डॉलर, सेम वेरिएबल का जो रूल है वही रूल से, नंबर से चालू नहीं हो सकता फंक्शन। पैरामीटर्स जो राउंड ब्रैकेट में है वो कितने भी हो सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड, तुम बना रहे फंक्शन, फंक्शन तुम्हारा है, तुम कितने भी पैरामीटर इनपुट ले सकते हो, तुम्हारे प्रोग्राम के नीड से, तुम्हारे तुम्हारे जो भी फंक्शनैलिटी या फीचर्स के नीड से हम लोग अपना फंक्शन बना सकते हो। तो फंक्शन, द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जो भी कोड रहता है जो एग्जीक्यूट होगा वो कहाँ पे रहता, करली ब्रैकेट के अंदर रहता। आर्ग्यूमेंट्स आर द वैल्यूज रिसीव बाय द फंक्शन व्हेन इट इज इन्वोक्ड, जब भी वो कॉल होगा तब जो भी वैल्यूज उन्हें पास करेगा फंक्शन को, इनपुट वैल्यूज, वो इनपुट वैल्यूज पास होंगे। और हमेशा हमेशा जो ये वेरिएबल रहते हैं ये लोकल रहते हैं। अब मैंने यहाँ पे a कॉमा बी करा, तो ये a कॉमा बी इसके अंदर ही एक्सेसिबल रहेंगे फंक्शन के, बाहर मैं a कॉमा बी ले सकता क्या। अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग इसके बाहर लगाया a कॉमा बी, तो उसको मिलेगा क्या,
ए कॉमा बी मैंने फंक्शन के बाहर लिखा, तो उसको मिलेगा क्या ए कॉमा बी? नहीं मिलेगा। ये ए कॉमा बी अनडिफाइंड बोल के देंगे उन्हें, अनडिफाइंड। ए इज नॉट डिफाइंड बोल के दे दिया उन्होंने, ए इज नॉट डिफाइंड बोल के दे दिया, और उसने यहाँ पे एरर मार दिया, तो ये चलेगा ही नहीं, ये चलेगा नहीं। जो भी वेरिएबल्स, जो पैरामीटर्स हम लोग बनाते हैं, वो लोकल लोकल स्कोप में रहते हैं, लोकल फंक्शन, लोकल वेरिएबल्स ऑफ अ फंक्शन। अब उसको इन्वोक कैसे करते हैं और कब करते हैं? जनरली जनरली फंक्शन इन्वोकेशन या फंक्शन कॉल, हम फंक्शन को कॉल या फंक्शन को इन्वोक या तो जब यूजर ने कोई बटन के ऊपर क्लिक करा तब करते हैं, या तो जब जावास्क्रिप्ट का कोड रन होता है, जैसा कि अभी अपन ने जैसे स्क्रिप्ट टैग के अंदर डायरेक्टली डाल दिया, तब भी हम लोग इन्वोक करते हैं। या हम लोग सेल्फ इन्वोक भी कर सकते हैं उसको, मतलब तुरंत एक फंक्शन ऊपर बनाने का, नीचे डाल देने का। एक फंक्शन रिटर्न देता है वैल्यू व्हेन द फंक्शन रीचेस द रिटर्न स्टेटमेंट, और जैसे ही फंक्शन को रिटर्न बोल के मिला, जैसे ही फंक्शन को रिटर्न बोल के, कीवर्ड है ये, जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है ये, क्या है? रिटर्न बोल के। जैसे ही फंक्शन को रिटर्न बोल के कीवर्ड मिला, वो फंक्शन वहां पे खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, और जो भी वैल्यू उन्होंने उसको रिटर्न के अंदर मिलेंगी, उन्हें क्या करेंगे? उसको उन्हें जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया था, उस फंक्शन को उन्हें वापस दे देंगे, जो भी वैल्यू हम लोग ने रिटर्न के अंदर डालेंगे। समझ में आ रहा है क्या ये? रिटर्न स्टेटमेंट विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन, वहां पे फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है। रिटर्न बोल दिए कि उन्हें तुरंत वापस चले जाता है, जिस फंक्शन ने उसको कॉल किया था उस फंक्शन के पास उन्हें वापस चला जाता है, और फिर हम लोग एक और वेरिएबल लेके जो भी रिटर्न की वैल्यू अगर अपने को कैप्चर करनी है, अगर जो भी फंक्शन ने रिटर्न लिया दिया हुआ है उसको अपने को कैप्चर करना है, तो हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन बनाया, माय फंक्शन। भले ही, और फंक्शन तुमको नीचे बनाओ क्या ऊपर बनाओ, वो फंक्शन स्टार्टिंग में वो एग्जीक्यूट हो जाता है, वो हॉइस्टिंग के थ्रू उन्हें ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। वेरिएबल्स कैसे ऊपर आ जाते हैं? हॉइस्टिंग पता है मैंने, व्हाट इज हॉइस्टिंग, इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो आपको डिटेल में पढ़ने को भी बोला है मैंने। क्यों फंक्शन क्यों यूज करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब यू कैन रीयूज द कोड, डिफाइन द कोड वंस, या एक बार फंक्शन लिखो उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करो, एक बार फंक्शन लिखो उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करो। अभी देखो उसने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया टू सेल्सियस बोल के, एक फंक्शन बनाया उन्होंने यहाँ पे टू सेल्सियस बोल के। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया टू सेल्सियस बोल के, वो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बोल के एक वैल्यू पास करने का बोला। तो देखो यहाँ पे हमने क्या करा, टू सेल्सियस बोल के एक फंक्शन बनाया, वो फंक्शन ने एक पैरामीटर लिया एफ बोल के, और ये फंक्शन को फ़ारेनहाइट मतलब 77 फ़ारेनहाइट पास किया। वो 77 को उन्होंने लिया, 5 डिवाइडेड बाय 9 किया, इनटू 77 माइनस 32 किया, और उन्होंने जो भी कैलकुलेशन वापस आता है उन्होंने रिटर्न किया। अगर मैं यहाँ पे 77 की जगह 100 पास करूँ, तो 100 डिग्री सेल्सियस जब तुम्हारा बुखार रहता है, तब तुम्हारा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 37 रहता है। अपना जो नॉर्मल टेम्परेचर अपन 100 है ये बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं? फ़ारेनहाइट में बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में बोलते हैं। अगर उसको फ़ारेनहाइट से नॉर्मल, अभी टेम्परेचर कितना है यहाँ पे? 24-25 जो भी होगा अभी, अभी अभी वो डिग्री सेल्सियस में है। अभी अपना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस बोल रहा मैं। जब मैं बॉडी का टेम्परेचर गिनता थर्मामीटर में, वो किस में आता? फ़ारेनहाइट में आता।
अब मेरे को क्या करना है, वो 100 फ़ारेनहाइट को मेरे को कन्वर्ट करने का है डिग्री सेल्सियस में। तो मैंने एक फंक्शन बनाया 2 सेल्सियस बोल के। ये 2 सेल्सियस जो फंक्शन है वो एक पैरामीटर लेता वैल्यू, फ़ारेनहाइट की वैल्यू लेता। क्या लेता? फ़ारेनहाइट की वैल्यू लेता। वो फ़ारेनहाइट की वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे 100 पास किया, तो ये 100 ये फ़ारेनहाइट की एफ को गया, वो एफ यहाँ पे 100 यूज हुआ। 100 माइनस 32 और 5 डिवाइडेड बाय 9 उसको करके उन्हें इंटू करके कैलकुलेशन जो भी होता उन्हें ने ये फंक्शन को रिटर्न वापस इधर ही दिया। और जैसे यहाँ पे दिया उन्हें ने, वैसे हमने उसको इनर एचटीएमएल को असाइन कर दिए। और जैसे ही हमने इनर एचटीएमएल को असाइन कर दिए तो ये जो डेमो के बीच में यहाँ पे आके उन्हें बैठ गया, और यहाँ पे आके बैठ गया बोले तो हम आपको डिस्प्ले पे 37.77 डिग्री सेल्सियस, जब तुम्हारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, मतलब वो 37.77 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमने अभी क्या किया, एक फंक्शन बनाया जो कि देखो यहां पर बनाकर वापस बनाओ एक फंक्शन, फंक्शन example1.html। यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट लिया, फिर मैंने एक ऐसी h1 टैग लिया, फ़ारेनहाइट 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें मैंने एक p टैग लिया, p टैग को मैंने आईडी डाला डेमो। फिर हमने स्क्रिप्ट टैग लिया, स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन और फंक्शन का नाम देते। मैं फंक्शन का नाम 2 सेल्सियस बोल के फंक्शन दे रहा हूं। ये राउंड ब्रैकेट में पैरामीटर और कर्ली ब्रैकेट में कोड। अब ये 2 सेल्सियस फंक्शन एक पैरामीटर लेता, क्या लेता, फ़ारेनहाइट। एफ बोल रहा हूं मैं अभी के लिए, कुछ भी डाल सकते तुम। और मैं रिटर्न क्या करता, इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू जो भी फ़ारेनहाइट रहता है, फ़ारेनहाइट माइनस 32, फ़ारेनहाइट माइनस 32, 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो ये कैलकुलेशन जैसी होता है, ये कैलकुलेशन होने के बाद उन्हें सेल्सियस में रिटर्न करता है। तो मैं अभी इसको कॉल करता हूँ, मैं डायरेक्ट इनर एचटीएमएल को अटैच कर देता हूँ उसको, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, document dot get element by id demo dot inner html is equals to 2 सेल्सियस फंक्शन कॉल करते हैं, और ये फंक्शन को 100 फ़ारेनहाइट देते हैं। 100 फ़ारेनहाइट ये कहाँ पे जाएगा, देखो इसके ऊपर अगर मैंने कंट्रोल दबा के ऐसा दबाया एरो लग जाके तो इन्हें फंक्शन में चले जाता। देखो यहाँ पे आ गया कर्सर, तो इन्हें कहाँ गया 2 सेल्सियस, यहाँ पे गया। यहाँ पे जाके बाद एफ में क्या वैल्यू आई, एफ में क्या वैल्यू आई 100, 100 फिर यहाँ पे एफ में गई, 100 माइनस 32 हुआ और 5 डिवाइडेड बाय 9 हुआ, और जो भी 5 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 100 माइनस 32 होगा वो दोनों का इंटू होके अपने को रिटर्न क्या भेज रहा उन्हें वापस, किसको भेजेगा, जिस फंक्शन ने जहां से उसको कॉल हुआ वहां पर भेजेगा। 2 बार कॉल हुआ तो 2 बार भेजेगा, अलग अलग जगह भेजेगा, जहां से कॉल होगा वहां से भेजेगा, जहां से कॉल होगा वहां पे भेजेगा उन्हें वापस। इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, तो देखो यहाँ पे 37.7777 ये अपने को क्या मिला, आंसर मिला। कैसे मिला,
एक फंक्शन बनाया मैंने फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, और वो फंक्शन ने, अगर मैंने उसको 100 दिया तो 37 रिटर्न किया, अगर मैं उसको 97 देता तो 97 देता तो 36.11 रिटर्न करता, अगर मैं उसको 70 बोलता हूँ तो उन्हें 21 डिग्री सेल्सियस रिटर्न करता। तो इस तरीके से मैं जो 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 फ़ारेनहाइट की वैल्यू पास कर रहा हूँ उसके हिसाब से उन्हें मेरे को सेल्सियस दिख रहा है, सेल्सियस रिटर्न कर रहा है। जो मैं पास कर रहा हूँ उसको एज अ पैरामीटर, वो मुझे उसका कैलकुलेशन करवा के रिटर्न कर दे रहा है। किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को फंक्शन कैसे बनाना, फंक्शन कैसे कॉल होता है, फंक्शन में क्या आर्ग्यूमेंट लेते हैं, और फंक्शन क्या रिटर्न करता है, इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन? खाली ऐसा 2 सेल्सियस लिखे तो कॉल होता क्या? आंसर नहीं आएगा तुम्हारा। अब तुम ना फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर भी डाल सकते हैं और फिर डिस्प्ले कर सकते हैं, तुम स्टोर करके डिस्प्ले कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको कॉन्कैटिनेशन करके उसकी रिटर्न वैल्यू वहां पे डाल सकते हैं या कंसोल डॉट लॉग में डाल सकते हैं। अभी देखो अपन क्या कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है कि डायरेक्ट हम लोग इनर एचटीएमएल को दे दें। दूसरा क्या तरीका है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी जो रिटर्न वैल्यू है एक वेरिएबल में ले सकता हूँ मैं, कांस्टेंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू 2 सेल्सियस। अब ये रिजल्ट को क्या कर सकते हैं हम लोग, एक टेक्स्ट ले सकते हैं, वो कांस्टेंट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, और मैं कर्ली ब्रैकेट में एक टेक्स्ट लेता हूँ, द टेम्परेचर इज, और मैं क्या करता हूँ कॉन्कैट करता हूँ प्लस, किसको कॉन्कैट करूंगा मैं, रिजल्ट को, द टेम्परेचर इज प्लस, और एक प्लस लिखता हूं मैं और डबल कोट्स डालता हूं, थोड़ा सा स्पेस देता हूं, सेल्सियस, जो भी है इसकी स्पेलिंग। और मैं क्या करता हूं, अभी जो टेक्स्ट है मेरा, ये टेक्स्ट को मैं इनर एचटीएमएल को दे सकता हूं। तो खाली क्या करा मैंने, वेरिएबल्स में लिख जाके एक स्ट्रिंग बनाया। अब पहले खाली वैल्यू दिख रही थी मेरे को मेरे पेज पे, अब क्या दिखेगा, द टेम्परेचर इज, और ये रिजल्ट, रिजल्ट कहां से आएगा, ऊपर से, ये 2 सेल्सियस जो भी फंक्शन कॉल होगा उन्हें जो भी रिटर्न करेगा ये रिजल्ट के अंदर आएगा। ये रिजल्ट फिर मैंने यहाँ पे चिपकाया, और फिर यहां से मैंने ये टेक्स्ट को अच्छे से बनाया, फिर ये टेक्स्ट को मैंने इनर एचटीएमएल को दिया। इस तरीके से मैंने वेरिएबल, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को वेरिएबल वगैरह नहीं यूज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इसको भी क्या कर सकता हूँ, एक और छोटा शॉर्टकट तरीका है, ये जो रिजल्ट जो भी रिटर्न कर रहा है यहाँ पे आके बैठ जा बोलता हूँ। अब मैं खाली ये रिजल्ट को स्टोर नहीं कर रहा, खाली वो वहां पे आके बैठ जा रहा, बराबर। तो मैंने क्या कर रहा हूँ, 2 सेल्सियस फंक्शन यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन के अंदर ही कॉल कर दे रहा, तो इन्हें क्या होगा, ये फंक्शन को कॉल करेगा और उन्हें जो भी रिटर्न देगा वो यहाँ पे बीच में लाके छोड़ देगा।
वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रहा हूं अभी मैं, वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं क्या, और फिर बाद में मैं ये टेक्स्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूं। तो अभी क्या आउटपुट आएगा तुम्हारा, द टेम्परेचर इज 21.11 सेल्सियस। ये 21.11 कहां से आया, एक फंक्शन को कॉल करके उसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो हमने कॉन्कैटिनेशन प्लस ऑपरेटर के थ्रू उसके बीच में बिठा दी। या तो वैसा कर सकते हो तुम, डायरेक्ट फंक्शन कॉल करके कर सकते हो, या फिर ये फंक्शन को कांस्टेंट वेरिएबल ले सकते हो, एक रिजल्ट इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन कॉल कर सकते हो तुम 2 सेल्सियस, 2 सेल्सियस फंक्शन को कॉल करके उसको 100 या जो भी देना है वो दे सकते हो। और फिर बाद में यहाँ पे तुम लोग ये फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करने के बजाय यहाँ पे रिजल्ट को कॉल कर सकते हो। और फिर मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन बोले तो प्लस ऑपरेटर से दो तीन स्ट्रिंगों को ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने के बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में उसको असाइन कर दिया टेक्स्ट, और उसको यहाँ पर डाल दिया। मैं क्या कर सकता हूँ देखो, वेरिएबल्स को अवॉइड भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये टेक्स्ट ये खाली दिखने के लिए अच्छा, और वेरिएबल्स के अंदर हम लोग वैल्यूज डाल सकते हैं। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। ओके, मैं क्या कर सकता था, ये पूरा उठा के, ये एक ही बात है, ये जो भी बता रहा हूं मैं, ये अलग अलग तरीका है लिखने का। इसको यहां से हटा देता हूँ, ये टेक्स्ट को यहाँ पे डाल देता हूँ, और फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, ऊपर का जो मैंने कांस्टेंट टेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करा था उसको अवॉइड कर देता हूँ। इवन मैं क्या कर सकता हूँ, ये रिजल्ट वेरिएबल भी क्यों लेना, मैं ये भी निकाल दे सकता, तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुमने वेरिएबल लेना, जहां जरूरत पड़ी वहां पे लेना, जहां पे जरूरत नहीं पड़ी वहां पे नहीं लेना। अभी यहाँ पे मैं 2 सेल्सियस यहाँ पर वो कर सकता हूँ, बराबर, समझ रहे हो क्या। तो इस तरीके से मैं अलग अलग तरीके से उसको यूज कर सकता हूँ, या तो वेरिएबल बना के भी कर सकता हूँ, बिना बनाए भी कर सकता हूँ। समझने की बात यह है कि ये 2 सेल्सियस यहाँ पे कॉल हो रहा है, ये एफ के अंदर 100 वैल्यू ले रहा है, ये कुछ तो भी कैलकुलेशन कर रहा है, और जो भी रिटर्न कर रहा है वो ये यहाँ से ये हट जाएगा, और जो भी उन्होंने रिटर्न करा 37.7778 कुछ तो भी, वो आके यहाँ पे बैठ जाएगा ऑटो, जब वो एग्जीक्यूट होगा तब। अभी नहीं बैठेगा, जब वो एग्जीक्यूट होगा तब बैठेगा वो। और जब प्लस ऑपरेटर से वो सब तीनों के तीनों स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो जाएंगे, और वो फिर इनर एचटीएमएल को असाइन हो जाएंगे, और जैसे इनर एचटीएमएल को असाइन हो जाएंगे वो पेज पे डिस्प्ले हो जाएंगे। फ्लो समझ रहा है तुम लोगों को कि कैसा होता है। किसी को कोई क्वेश्चन इसके ऊपर, किसी को कोई डाउट कि फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ये फंक्शन को समझना, पूरी पूरे पूरे कोडिंग में तुमको हर जगह फंक्शन दिखेंगे। इवन रिएक्ट में तो हर फंक्शन को ही कंपोनेंट बोलते हैं। रिएक्ट जब पढ़ेंगे तब फंक्शन को कंपोनेंट बोलेंगे। तो फंक्शन को समझना, इनबिल्ट फंक्शन भी रहते हैं, तुम खुद के ये अभी तुमने खुद का फंक्शन बनाया, ये जो तुमने, ये जो 2 सेल्सियस है ये तुमने खुद का फंक्शन बनाया। ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है। ये क्या ले रहा पैरामीटर, आईडी पैरामीटर ले रहा, जो भी आईडी का नाम है वो एज अ इनपुट ले रहा। ये भी जावास्क्रिप्ट में कहीं तो भी किसी ने तो भी लिखा होगा जावास्क्रिप्ट डेवलपर ने। हम लोग खाली गेट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट का, समझ रहा है ये। और ये इनर एचटीएमएल क्या है, अगेन इनर एचटीएमएल क्या है, इनर एचटीएमएल एक वेरिएबल है, ये डॉक्यूमेंट का वेरिएबल है, मतलब ब्राउजर का एक वेरिएबल है इनर एचटीएमएल बोल के। वो वेरिएबल को अगर अपन ने असाइन कर दिए बोले तो अपन ने अपने पी टैग को के अंदर की ये जो इनर एचटीएमएल है, एचटीएमएल पी टैग स्टार्ट और एंड के बीच में जो भी है उसको असाइन कर दिए। एक प्रॉपर्टी है इनर एचटीएमएल, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है एक इनर एचटीएमएल, काइंड ऑफ वेरिएबल है।
प्रॉपर्टी है फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स। तुमने अगर कार नेम फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करे तो ना ही वो ऊपर यूज हो पाएगा, ना ही वो बाहर यूज होगा। ये क्या रहता, लोकल रहता, ब्लॉक स्कोप ही रहता, फंक्शन के स्कोप के अंदर ही रहता। फंक्शन का स्कोप कहां से चालू होता, ये करली ब्रैकेट स्टार्टिंग से लेके ये करली ब्रैकेट एंड तक फंक्शन का स्कोप है। वो फंक्शन के स्कोप के अंदर ही ये कार नेम वेरिएबल रहेगा। ये कार नेम फंक्शन के ऊपर एक्सेसिबल नहीं रहेगा, उसके नीचे भी एक्सेसिबल नहीं रहेगा। कोई क्वेश्चन किसी को? किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? अभी तक जो भी पढ़े अपन ने उसमें किसी को कोई क्वेश्चन? अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या रहता है, ये ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, डेटा टाइप, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट पर ही पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट है। हर जगह ऑब्जेक्ट मिलेगा तुमको, हर जगह फंक्शन मिलेगा तुमको। बिना ऑब्जेक्ट और बिना फंक्शन के कोई जावास्क्रिप्ट में कुछ है ही नहीं। जिसको ये समझ गया कि देख मैं ये ऐसा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन, ऑब्जेक्ट के बाहर फंक्शन, फंक्शन को कैसा कॉल करना, मैं ऑब्जेक्ट के अंदर का फंक्शन कॉल कर रहा हूँ क्या। अभी तुमने देखा होगा ये डॉक्यूमेंट, ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी। समझ रहे हो? गेट एलिमेंट बाय आईडी ये फंक्शन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर है। और फिर वो ऑब्जेक्ट के अंदर जैसी वो एलिमेंट मिल गया, पी एलिमेंट, वो पी एलिमेंट का और एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है इनर एचटीएमएल। वो इनर एचटीएमएल को अपन अपना टेक्स्ट असाइन कर रहे हैं, तब जाके वो ब्राउजर के पी टैग के अंदर इनर एचटीएमएल को वो वैल्यू असाइन कर रहा है। तो इन्होंने भी जो कोडिंग लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट वालों ने, जो ये फंक्शन बनाया है गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम लोग उसको बार बार यूज कर रहे हैं। एक बार यूज कर रहे क्या, उन्होंने एक ही बार बना के रख दिया फंक्शन, हम लोग उसको कभी आईडी डेमो दे रहे, कभी आईडी एक्स वाई जेड दे रहे, कभी एग्जाम्पल वन आईडी दे रहे, अलग अलग आईडी दे के हम लोग उसको यूज कर रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? अभी हम लोग ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, ये चलो इधर देखो रे भाई, बाद में करो तुम लोग। मैं जो बोल रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। बाद में तुम लोग वीडियो देख के वापस से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो तीन कॉन्सेप्ट है, एक तो ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टीज और मेथड्स। ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज और मेथड्स। मेथड्स और फंक्शंस एक ही है। मेथड और फंक्शन एक ही चीज को बोलते हैं, तो मेथड बोलो क्या फंक्शन बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। इन रियल टाइम, इन रियल लाइफ, अपने लाइफ में कार, एक कार क्या है, एक कार क्या है, ऑब्जेक्ट। एक पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट। एक लैपटॉप क्या है, एक कंप्यूटर क्या है, एक चेयर क्या है, एक कैमरा क्या है। तो ये सब क्या है, हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज रहती। कार की प्रॉपर्टी क्या है, उसका मॉडल नंबर, उसका कलर, उसका कलर, उसका मॉडल नंबर, उसका इंजन का साइज, उसका पेट्रोल का कैपेसिटी, उसकी हाइट, उसकी वेट, उसका एवरेज, उसका माइलेज, ये सब क्या है, कार की प्रॉपर्टीज है। और कार के मेथड्स क्या है, कार के फंक्शंस क्या है, कार के मेथड और फंक्शन क्या है। फंक्शन या मेथड बोले तो वर्ब, वर्ब, वर्ब बोला था मैंने बराबर, वर्ब एक्शन या वर्ब को क्या बोलेंगे, फंक्शंस या मेथड्स बोलेंगे। तो कार का जो एक्शन क्या है, अपन इंजन को स्टार्ट कर रहे हैं या कार को स्टार्ट कर रहे, तो क्या हो गया, एक एक्शन परफॉर्म कर रहा बराबर। तो स्टार्ट, स्टॉप कर रहा, मैं चाबी बंद कर दे रहा, कार को स्टॉप कर दे रहा, तो मैं क्या कर रहा, एक्शन कर रहा, वर्ब कर रहा, मेथड कर रहा, फंक्शन बोलेंगे उसको।
फंक्शन बोलेंगे, मेथड बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे, जो भी बोलना है, लेकिन प्रोग्रामिंग के टर्म पे उसको, ऑब्जेक्ट के केस में उसको मेथड बोलते, नॉर्मल केस में फंक्शन और मेथड एक ही चीज है। स्टार्ट कर रहे, स्टार्ट स्टॉप कर रहे, तुम ड्राइव कर रहे, उसको हिला रहे, तो वो हो गया। ब्रेक मार रहे हैं तो ये क्या हो गया, ब्रेक। ये क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो ये कार का फंक्शन है। पर्सन का क्या क्या है, पर्सन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, वो तो फंक्शन और मेथड हो गया। प्रॉपर्टीज क्या है, पर्सन की प्रॉपर्टी क्या है, पर्सन का नेम, पर्सन की एज, पर्सन की हाइट, पर्सन का जेंडर, पर्सन का वेट, पर्सन का बीएमआई, पर्सन का कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी लगाते तुम। तो वो एक पर्सन के क्या हो गई, ये सब चीजें प्रॉपर्टीज हो गए पर्सन के। और पर्सन का मेथड्स क्या क्या होंगे, या फिर एक्शंस क्या क्या होंगे, टॉक, वॉक, पिकअप, पिक मतलब टेक आउट, या फिर जो भी है, स्पीक, जो भी हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे पर्सन के। सी, सी, ये क्या हो जाएंगे वर्ब, वर्ब बोले तो ये क्या हो जाएंगे प्रॉपर्टीज और मेथड्स। तो ये हो जाएंगे रियल टाइम में, ये सब क्या हो गए रियल टाइम पे। तो ये क्या हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे, जावास्क्रिप्ट के, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी तुम लोग ने वेरिएबल्स तो पढ़ा हुआ है बराबर। अब एक सिंपल वेरिएबल अगर मैं लिखूं यहां पर, अपन ने अभी यहां पर अपन ने लेट कार लिखा, लेट कार इज इक्वल टू, मैंने फिएट लिखा है यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ कार का यहाँ पे, कार का मैं यहाँ पे सिर्फ नाम ही दे पा रहा हूँ। अगर मेरे को वो कार के प्रॉपर्टीज देना रहता था तो मेरे को क्या करना पड़ता था, कार नेम इज इक्वल टू फिएट, फिर मैं क्या करता था, लेट कार ने कार कलर इज इक्वल्स टू रेड। मतलब एक ही चीज के लिए मेरे को 10 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ रहे थे। लेट कार मॉडल इज इक्वल्स टू, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 500। तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ बराबर। लेकिन ये कितना बड़ा होगा, कितने अगर उसके 30-40 प्रॉपर्टी होंगे तो मैं कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स कर पाऊंगा उसको, बराबर। बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ना ये। तो जावास्क्रिप्ट बोलता है कि यार अगर तुमको कार ही बताना है तो ये कार नेम वगैरह क्यों बता रहे हो, डायरेक्टली इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ तुम लोग। तो लेट कार बोल के एक ऑब्जेक्ट बनाओ। एक ऑब्जेक्ट बनाने का कैसा बनाते, पहले तो ऑब्जेक्ट का नाम दे देते, जैसा वेरिएबल का नाम दे देते, इक्वल टू के बाद ऐसा करली ब्रैकेट लगते, इक्वल टू के बाद करली ब्रैकेट डालते एंटर में, फिर बाद में अपन उसके प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। नाम एक प्रॉपर्टी हो गई उसकी, नाम क्रिएट, कॉमा उसका कलर, कलर एक दूसरी प्रॉपर्टी हो गई उसकी, कलर कलर बोल दो ब्लू। और फिर उसका मॉडल, मॉडल नंबर, मॉडल नंबर F341 कुछ तो भी ऐसी। तो इस तरीके से मैंने अभी क्या करा, 3 अलग अलग स्टेटमेंट लिखने के बजाय एक ही स्टेटमेंट में मैंने, ये पूरा एक स्टेटमेंट है हाँ,
ये पूरा एक स्टेटमेंट है यहां से यहां तक। स्टेटमेंट कैन बी मल्टी लाइन एज वेल, सेमीकोलन से सेपरेट स्टेटमेंट सेपरेट आउट होता है। एक ही स्टेटमेंट में मैंने कार का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। अगर मैं टाइप ऑफ कार लिखूंगा तो क्या आएगा, टाइप ऑफ कार आएगा तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। टाइप ऑफ कार, टाइप ऑफ ये कार वेरिएबल। अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, टाइप ऑफ कार लिखा मैंने यहाँ पे, तो क्या मिलेगा मेरे को कंसोल के अंदर, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये क्या रहता टाइप, क्यों ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये करली ब्रैकेट के अंदर मैंने एक कार ऑब्जेक्ट बनाया। कार ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज डाली मैंने, नेम, कलर, मॉडल, ये सब क्या डाला मैंने उसके, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टीज बोलेंगे, प्रॉपर्टीज। और ये फिएट बोल के, ये क्या है उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। मतलब कार के अंदर जो नेम है, अब मेरे को अगर नेम प्रिंट करना है समझ लो, या फिर मेरे को ना ये मॉडल गिडल नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अभी मैं ऑब्जेक्ट ऐसा थोड़ी प्रिंट करूंगा, ऑब्जेक्ट मैं डेमो डॉट इनर एचटीएमएल को, इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू ऐसा कार लिख दूंगा तो क्या होगा, इनर एचटीएमएल को कार पूरा ऑब्जेक्ट दे दिया मैंने, तो मेरा आउटपुट जब मैं देखूंगा, जब मैं मेरा आउटपुट देखूंगा, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिख के आ रहा है। देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना क्या, ये यूजर को कुछ समझ रहा क्या मेरे कार के बारे में। तो तुमको अगर कार का नाम एक्सेस करना है और मैंने उसको एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो कैसे करेंगे तुम, तो अपन क्या करते हैं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन यूज, मतलब तो कार का अगर नाम चाहिए मेरे को तो क्या लिखना पड़ेगा, कार डॉट नेम। ये देखो ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस ने, जैसे मैंने डॉट लिखा, ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी मेथड या कुछ भी एक्सेस करने का ऑब्जेक्ट का, तो क्या लिखेंगे, जैसा मैंने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी एक फंक्शन या एक मेथड है उसको कॉल किया, तो क्या लिखा बीच में, क्या डाला बीच में, डॉट डाला, डॉट, डॉक्यूमेंट डॉट लिखा मैंने। तो वैसी कार ऑब्जेक्ट के अंदर का, कार ऑब्जेक्ट के अंदर का अगर नेम, नेम प्रॉपर्टी एक्सेस करना है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, कार डॉट नेम, देखो मॉडल कलर आ रहा, कार डॉट नेम करूंगा। तो अब मैं देखता हूँ मेरा पेज, तो देखो फिएट लिख के आ रहा। मेरे को खाली फिएट नहीं चाहिए, अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको अच्छे से करते हैं अपन, क्या करते हैं, डबल कोट्स डालते, कार नेम कोलन, और मैं क्या करता हूँ, प्लस ऑपरेटर यूज करता हूँ। तो अब देखो क्या आएगा, कार नेम कोलन फिएट बराबर। फिर बाद में मैं क्या करता हूँ, एक बी आर टैग डालता हूँ इसके बाद, प्लस इसमें क्या डालते हैं अपन, बी आर टैग, बी आर टैग, बी आर टैग जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है, बी आर टैग डाला मैंने। फिर कार नेम के बाद मैं क्या करता हूँ, प्लस कार मॉडल, कार मॉडल डबल कोट्स में डालता हूँ, प्लस मॉडल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, हाँ क्या करना पड़ेगा, कार डॉट मॉडल, तो मॉडल आ जाएगा यहाँ पे। फिर मैं थोड़ा सा लाइन ब्रेक करता हूँ, थोड़ा सा उन्हें नीचे आ जाए, दिखने में अच्छा दिखे, तो मैं वापस क्या करता हूँ, बी आर टैग डालता हूँ, बी आर टैग डाल के प्लस लिखता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ, है मेरा कार कलर कोलन, यहाँ पर भी कोलन डाल देते हैं, प्लस कार डॉट कलर, ये ऐसा मैंने लिख दिया। तो अभी अपने पेज पे देखो, कार नेम कोलन फिएट, कार मॉडल कोलन F341, और कार कलर कोलन, कार कलर कोलन
ब्लू। समझा? मैंने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी वैल्यूज को एक्सेस करके मैंने क्या किया, अपने पेज पे कार की डिटेल्स को डिस्प्ले किया। समझ में आ रहा है ये? हाँ बोलो ना। कोई क्वेश्चन है शिवदास जी? अच्छा चलेगा। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ पे? कोई क्वेश्चन किसी को? क्वेश्चन अभी पूछो। कोई क्वेश्चन है तो पूछो अभी। लोकल एक स्टेटमेंट था। हाँ, लोकल लोकल स्पेस बोले था। लोकल स्पेस बोले तो जो लेट कार है और जो ट्रैकिला है पूरा एक स्टेटमेंट हो गया। हाँ, ये पूरा स्टेटमेंट, ये सेमीकोलन तक पूरा एक स्टेटमेंट रहता। तुम इसको एक लाइन में भी लिख सकते, कोई मसला नहीं है। एक लाइन में भी लिख सकते हैं तुम लोग, ये ऐसा एक लाइन में। ये एक लाइन में आ गया ना? एक लाइन में लिखो, 10 लाइन में लिखो, लेकिन यहां से यहां तक सेमीकोलन जब तक नहीं आता तब तक क्या है, वो एक एक स्टेटमेंट है। ये ऊपर ये लाइन एक स्टेटमेंट है, ये लाइन एक स्टेटमेंट है, और ये पूरा भी एक स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट मल्टीपल लाइन का भी हो सकता है। जब स्टेटमेंट पढ़ रहे थे अपन तो तुम आपको ऑलरेडी बताया मैंने। टाइप ऑफ कार अपन ने लिखा तो ऑब्जेक्ट मिला। अगर मैंने टाइप ऑफ अगर मैंने टाइप ऑफ कार डॉट नेम लिखूंगा तो क्या आएगा? कार डॉट नेम लिखूंगा तो क्या आएगा? स्ट्रिंग आएगा। इसको इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, तो देखो लाइन नंबर 17 पर टाइप ऑफ कार जो है वो है स्ट्रिंग, सॉरी, टाइप ऑफ कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। टाइप ऑफ कार डॉट नेम जो है वो क्या है? स्ट्रिंग है। समझ रहे हो? किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? ठीक है, कल करते हैं इसके आगे। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? ठीक है भाई, इसके आगे का इंशाल्लाह कल करेंगे।